भोपाल गैस त्रासदी के 40 बरस पूरे हो गए। उस समय पैदा हुए बच्चे स्वाभाविक तौर पर 40 के हो चुके हैं और जो 40 के थे वो 80 की उम्र पर पहुंच चुके हैं। बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी है जो ऊपर वाले को प्यारे हो गए हैं। यह हादसा इतना बड़ा जख्म दे गया कि भोपाल उसे अब तक भुगत रहा है और ना जाने कब तक भुगतेगा। लोग भुलाना भी चाहते हैं तो चाहकर अनेक कारणों से नहीं भुला पा रहे। हजारों जिंदगियां उसी समय खत्म हो गई थी। ये नामुराद गैस थी ही ऐसी कि बड़ा बूढ़ा बच्चा जो चपेट में आया उसे कुछ ना कुछ दर्द दे गई। अब जो रिसर्च सामने आई है वो ये बताती है कि हादसा पीढ़ियों तक को दर्द देकर गया है। इससे मुक्ति कब मिलेगी किसी को नहीं पता। हालांकि 3 और 4 दिसंबर 1984 को हुआ ये भयंकर हादसा आज भी चर्चा में रहता है। भोपाल और देश के अन्य हिस्सों में रस्मी तौर पर भी इसे याद करने की परंपरा आज भी जारी है। हादसा पुराना है लेकिन सरकारी तंत्र की लापरवाही, लेट लतीफी की वजह से वो काम हो नहीं पाया जो संभव था। अब तो सरकारी तंत्र के लोग इस मुद्दे पर बात भी नहीं करना चाहते। देश की युवा पीढ़ी के लिए ये कहानी जानना जरूरी है कि 3 और 4 दिसंबर साल 1984 की रात ना भुलाए जाने वाली घटना यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के भोपाल परिसर में हुई, जिसने देखते ही देखते भोपाल शहर के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। फैक्ट्री से रिसी जहरीली गैस चारों ओर हवा की दिशा के हिसाब से चल रही थी, जो सड़कों से लेकर गलियों तक के लोगों को बेहोश कर रही थी। जब गैस का फौरी प्रभाव कुछ कम हुआ तो सरकारों अमले ने घायलों और प्रभावितों को अस्पतालों में भर्ती करवाना शुरू किया। बेड, डॉक्टर, दवाएं कम पड़ गई। पोस्टमार्टम हाउस में शव रखने की जगह नहीं थी, एक दूसरे के ऊपर शव रखे हुए थे। अनेक प्रयासों के बावजूद कई दिन तक पोस्टमार्टम लगातार चल रहे थे। भयंकर दुर्गंध के बीच डॉक्टर्स ये काम जैसे तैसे कर रहे थे। सरकारी आंकड़ों में इस भयंकर हादसे में 3787 लोगों ने असमय दुनिया छोड़ दी थी, पर गैर सरकारी संस्थाओं के आंकड़ों पर भरोसा करें तो ये संख्या कई गुना ज्यादा थी। कोई 15 तो कोई 33,000 का दावा करता रहा। दावा है कि लगभग 5 लाख से ज्यादा आबादी उस समय सीधे चपेट में आई थी। इसे दुनिया की बड़ी त्रासदी के रूप में भी देखा गया। संभावना ट्रस्ट ने इस सिलसिले में जारी आंकड़े में कहा कि आज भी इसका असर भोपाल के लोगों की जिंदगियों पर पड़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ट्रस्ट में बीते कई सालों से 16,000 से अधिक पीड़ितों और 8,000 से अधिक गैर प्रभावित लोगों पर शोध किया। जो आंकड़े सामने आए उसके मुताबिक सांस की बीमारी, डिप्रेशन, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, समय से पहले मोनोपाज के मामले कई गुना तक बढ़ गए। ट्रस्ट से जुड़े चिकित्सकों का मानना है कि ऐसे पीड़ितों को विशेष ट्रीटमेंट की जरूरत है, जिसका इंतजाम सरकार को करने की पहल करनी चाहिए। पहले इसके लिए अस्पतालों में विशेष इंतजाम थे, पर अब आयुष्मान भारत और मध्य प्रदेश सरकार की स्वास्थ्य स्कीम से इन पीड़ितों को भी जोड़ दिया गया है। विधवा महिलाओं को जो पेंशन मिलनी थी नहीं मिली। अब तो दावेदार की संख्या भी बहुत कम हो गई। किडनी कैंसर जैसी गंभीर रोगियों के लिए विशेष मुआवजे की घोषणा की गई, लेकिन समय के साथ अफसर और नेता भूलते गए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कारखाने के जिस कचरे का निस्तारण खास विधि से किए जाने की बात कही गई थी वो आज भी नहीं हो पाया। सारा का सारा कचरा एक तालाब में पड़ा हुआ है। इसका असर अब आसपास पानी और जमीन में हो रहा है। कैंसर के पोषक तत्व इसमें पर्याप्त संख्या में मौजूद हैं, जिसका बुरा असर लोगों की जिंदगियों पर पड़ रहा है। इस तरह हम कह सकते हैं कि 40 बरस पहले हुए हादसे में प्रत्यक्ष पीड़ितों से ज्यादा संख्या अप्रत्यक्ष की है। जो बच्चे बाद में पैदा हुए वो अनजाने में ही इसके शिकार हो रहे हैं। इनका कोई हिसाब किताब भी नहीं है। कहा जाता है कि भोपाल के लोग अब इसके आदी हो चुके हैं। इसी तरह की तमाम खबरें और
लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।